फिर से रिवर्स लगेगा। अरे रुक जा मेरे भाई, गाड़ी खुद ब खुद पार्क हो रही है यार। तो भाई इस गाड़ी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ। यहाँ से आप भाई हाथ बाहर निकाल सकते हो, ये देखो भाई 120 130 तो ऐसे पहुंच जाती है कि पता ही नहीं चलता। हेलो दोस्तों, भाई फाइनली वो गाड़ी आ गई है जिसका आप सबको इंतजार था, महिंद्रा BE6, जिसके प्राइस भी कंपनी ने पूरे रिवील कर दिए हैं हर एक वेरिएंट के। तो इस गाड़ी को आज हम चला के देखने वाले हैं, सिटी ड्राइव करेंगे, हाईवे ड्राइव करेंगे और पूरा एक्सपीरियंस लेने वाले हैं कि कैसी है ये चलने में, क्योंकि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है इस गाड़ी की। हर कोई इसको बोल रहा है कि इंडिया की टेस्ला आ गई है। तो ये टेस्ला क्या वाकई में वो वाली फील देती है, आइए आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हल्का सा प्राइस का आइडिया दे देता हूँ। देखो 19 लाख रुपए से करीब इसकी एक शोरूम प्राइस शुरू हो जाती है। 2 बैटरी पैक मिलते हैं, 59 किलोवाट आवर एंड 79 किलोवाट आवर। जो 79 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है ना, वो सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा, यानी पैक 3 में मिलेगा। और उसकी कीमत भाई 27 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन चार्जर अलग से है। तो 2 चार्जर का ऑप्शन है, एक 50,000 वाला और 11 किलोवाट वाला आपको 75,000 रुपीज़ का मिलने वाला है। इसके अलावा बैटरी पर फुल टाइम यानी लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है, लेकिन उसमें भी बात यह है कि भाई जो पहला ओनर होगा उसको लाइफ टाइम मिलेगी, जो दूसरा होगा उसके लिए 10 साल की है। तो भाई मतलब बात बाद में करते हैं, पहले इसको चलाकर देखते हैं, थोड़ा सा आउटर लुक देख लेते हैं। पास आ जाओ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ भाई क्यों इसको लोग टेस्ला बोल रहे हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियो देख ले होंगे, लेकिन हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें जैसा लग रहा है वो आपको बता देता हूँ। देखो जो फ्रंट का बोनट है ना, ऐसा बोनट आपने पहले देखा ही नहीं होगा। ये देखो यहाँ से आप भाई हाथ बाहर निकाल सकते हो, ये देखो। तो ये इस तरह से बनाया है कि जो हवा है ना वो इस तरह से कट के निकल जाए। तो एक अनोखा सा डिज़ाइन है जो शायद आपने अभी तक किसी भी इंडियन कार में नहीं देखा होगा। देखो 18 इंच के व्हील मिल जाते हैं, और क्योंकि ये गाड़ी ADAS लेवल 2+ के साथ आती है, जिस वजह से इसमें भाई 5 रेडार दिए गए हैं। टोटल 12 या 14 के करीब इसमें आपको सेंसर्स मिलने वाले हैं। एक कैमरा भी दिया गया है ADAS के लिए। बाकी चारों तरफ तो कैमरे मिल ही जाते हैं, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा भी आपको इसमें दिया गया है। भाई थोड़ा सा साइड का लुक और देख लेते हैं। जल्दी इसलिए बता रहा हूं ताकि हम सीधा ड्राइविंग सीट पे बैठे और एक्सपीरियंस कर लें। ये देखो प्लस स्टाइल वाले डोर हैंडल ना बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, लेकिन इसके साथ अच्छी चीज़ ये है कि जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो ये खुद ब खुद बाहर निकल के आ जाएगा। कई कंपनियों में क्या करना पड़ता है, कई गाड़ियों में इसको ऐसे दबा के करना पड़ता है। इसमें भी कर सकते हो, बट अच्छा ये है कि बटन दबाओ खुद से ये बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ पर है चार्जिंग पोर्ट, और वो कब खुलेगा, अगर गाड़ी लॉक है ना, देखो नहीं खुल रहा है, अनलॉक करोगे तब दबाओगे तब ये खुलने वाला है। और यहाँ पर चार्जिंग के बार भी दिए गए हैं ताकि आपको पता रहे कि भाई गाड़ी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, साथ ही कितनी चार्ज हो गई है। थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर हो जाता है। इस तरह से बंद हो जाएगा। और अब इसका बूट को एक्सेस करते हैं। ये देखो मेरे पास आती है, देखो लाइट कैसे जल रही है, देख रहे हो, ये देख रहे हो। तो इस टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी ने हमें एक्सप्लेन भी किया था कि कितनी सारी लाइट्स को एक साथ मिला के और कितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तब ये वाला इफेक्ट आया था। इवन ये जो इफेक्ट है ये भाई म्यूजिक के साथ में भी काम करता है, ये भी बढ़िया चीज़ है। अब इसका बूट खोल के दिखाता हूँ, देखो कितना सारा सामान, और चार्जर भी इसी में रखा हुआ है। अगर किसी को देखना है कि कैसा चार्जर है, ये सिंपली आपका जो पोर्टेबल चार्जर होता है, जिसको 16 एम्पियर का प्लग लगा देते हैं, 3 किलोवाट के आसपास का, 3-3.5 किलोवाट के आसपास का ये रहता है। और ये भी मतलब काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है जब आपको लॉन्ग रूट के लिए जाना हो, ट्रैवल करना हो। एक दूसरा बड़ा वाला चार्जर ये रहा, और स्पेयर टायर भी इस गाड़ी में मिलता है। कई ईवीज़ में ये देखा गया है कि स्पेयर टायर को हटा देते हैं। और ये डिज़ाइन देखो, ये सारे जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं ये इसकी रेंज को बढ़ाने का काम करेंगे ताकि इजीली जो हवा है वो कटती चली जाए। अब बताओ कैसी लग रही है? अरे एक नंबर लग रही है भाई, एक नंबर लग। आपको कैसी बहुत अच्छी लग रही है, इसीलिए हम वहाँ से यहाँ देखने के लिए वहाँ गाड़ी खड़ी करके यहीं देखने आया। अच्छा, इंडिया की टेस्ला लग रही है। तो भाई इससे पहले कि हम गाड़ी को चलाएं ना, एक बार रियर सीट को भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। देखो जो डोर हैंडल है वो इस जगह पे दिया गया है, जैसा हमने किसमें देखा था, पता है ना नाम किसमें देखा था, बता देना। खैर अंदर जो दरवाजे खोलने के लिए लीवर है वो भी इसमें देखो इस तरह का दिया गया है। मतलब पहली बार देख रहा हूँ भाई इस बजट की गाड़ी में। कुछ लोगों को ये पसंद भी आ रहा है, कुछ को नहीं भी आ रहा है। मुझे तो ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दिक्कत है, जब आप बंद करोगे ना तो इससे बंद मत करना, यहाँ से बंद करना, वरना ठीक से दरवाजा बंद नहीं होगा। अब एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, देखो रियर सीट पे, क्योंकि फ्लैट फ्लोर है, 3 लोग बैठ जाओगे आराम से। और सीट का पोजीशन भी थोड़ा सा उठा हुआ है, यहाँ से अंडर थाई सपोर्ट भी आपको ठीक मिल जाता है, जिसकी वजह से अब 2-3 बढ़िया चीज़ है जो कि अक्सर कंपनियां नहीं देती हैं। नंबर 1 चीज़ देखो, इसके चार्जिंग पोर्ट कहाँ दिए हैं, टाइप सी है दोनों, लेकिन दोनों सीटों में दे दिया। एक दूसरी चीज़ क्या दे दी है, ये देखो
यहाँ पर आप मोबाइल होल्डर लगाओ, चाहे टैब लगाओ, चाहे मोबाइल, आपके पीछे स्क्रीन लग जाएगी। कितना गजब का चीज़ है। बाकी भाई एसी वेंट कुछ इस तरह के दे दिए हैं, अनोखे से हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पे अपना मोबाइल रख लो। और भाई साहब एक बढ़िया चीज़, खुल जा सिम से। अब देखो कमाल, ये भाई भाई बहुत ही बड़ा सनरूफ है। और बढ़िया चीज़ ये है कि ये जो सनरूफ है ये भाई आपके म्यूजिक के साथ इसमें लाइट्स जलती हैं। इसमें मैंने दिखाया था आपको जब हम महिंद्रा के प्लांट विजिट पे गए थे कि 5 लेयर में डिवाइड किया हुआ है और हर एक लेयर का एक अलग काम है। एक लेयर है जो कि ट्रांसपेरेंट होने का काम करती है, एक लेयर होती है जो कि आपको यूवी रेस से बचाती है। और ये इस तरह की रूफ है कि भाई जो सूरज से मिलने वाली, सूरज से आने वाली खतरनाक रोशनी है ना, उसको काफ़ी हद तक कम कर देती है। साथ ही जो धूप है, गर्मी है, उसको भी, हीट को भी काफ़ी कम कैबिन में कर देती है। अब चलते हैं आगे की सीट पर, चला के देखते हैं कि क्या मज़ा आएगा। See, the seats are automatic. The moment I open the door, the seat will come back. Are you seeing this? So that the passenger can sit comfortably, and once the moment I close the door, it will go back. It will come back to its original position. See. बहुत मुझे तो बड़ी फ्यूचरिस्टिक लग रही है यार। इसका व्हील भी बहुत बड़ा है यार, इट्स अ ह्यूज व्हील। जैसे मैं होंडा सिटी चलाता हूँ वो बहुत छोटा लग रहा है। सबसे पहले इसकी चाबी देखो, और चाबी आपको कहीं मतलब पॉकेट वगैरह में नहीं रखनी है, यहाँ पर स्पेशल जगह दी गई है, वहीं पे फिट हो जाती है। यहाँ से स्टार्ट करो। अभी हम इसका एक ऑटो पार्क का फीचर है भाई, वो पहले सबसे पहले वही हम ट्राई करने वाले हैं कि गाड़ी किस तरह से खुद ब खुद पार्क हो सकती है। ऑल ऑटो पार्क, कंफर्म। आहा, ठीक है, खुद ब खुद जा रही है। अब क्या होगा? ओ भाई रिवर्स लग गया खुद पीछे जा रही है भाई, थोड़ा सा रिस्की है पीछे पुलिस वाले भी हैं, पता नहीं क्या होगा, इनका स्टूल ना बढ़ा दे, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी क्या होगा। अब भाई आगे जा रही है गाड़ी, खुद ब खुद स्टीयरिंग मुड़ रहा है। अब फिर से रिवर्स लगेगा। अरे रुक जा मेरे भाई, गाड़ी खुद ब खुद पार्क हो रही है यार, यहाँ जादू चल रहा है भाई, गाड़ी खुद ब खुद पार्क हो गई है। तो चलो भाई फाइनली चला कर देखते हैं कि BE6 चलने में है कैसी, और क्या हम कोई मैप लगा सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैप लगाता हूँ। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें गूगल मैप की जगह ना मैपल का सपोर्ट दिया है, उसमें इजीली समझ में आ जाता है कि भाई फ्लाईओवर पे चलना है या नहीं चलना है, जो कि मैं हमेशा कंफ्यूज रहा हूँ गूगल मैप में। देखो टर्निंग रेडियस बहुत ही अच्छा है, ज़रा सी जगह में घूम जाती है। और फिलहाल मैं आपको बता दूँ, देखो 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं। सबसे पहले तो देखो रेंज मोड लगा हुआ है, जो कि इको मोड कहा जाता है। सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू भाई। विशाल अलावत जी, गाड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। वेरी वेरी गुड रोड प्रेजेंस इट हैज। कलर बहुत प्यारा लगा। क्या नहीं भाई कुछ और मुबारक है। तो भाई इस गाड़ी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ। इस गाड़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप रोड पे लेके निकलोगे ना, आपको भीड़ रोक लेगी हर जगह। मुझे अभी तक इतने लोग मिल गए हैं जो रोक के गाड़ी को कह रहे हैं कि भाई साहब 2 मिनट दे दो, बस मुझे ये गाड़ी देखनी है। तो ये वाला मामला है इस गाड़ी का। फिलहाल क्रेजी हुए पड़े हैं लोग इस गाड़ी को देखने के लिए। तो मैं बता रहा था 3 इसमें आपको मोड मिल जाते हैं ड्राइविंग के। एक है रेंज, जिसको हम इको बोल सकते हैं, एक है एवरीडे, जिसको हम नॉर्मल मोड बोल सकते हैं, और एक है रेस मोड। और रेस मोड लिटरली रेस लगाने के लिए भाई, ऐसे दौड़ती है ना। अभी मैं आपको हाईवे पे दौड़ा के भी दिखाऊंगा कि कैसी दौड़ रही है। ये ड्राइवर के लिए डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें एक कैमरे का साइन बना हुआ है। इस कैमरे के साइन का मतलब, यहाँ दिखाओ, इस कैमरे के साइन का सीधा मतलब है कि भाई आप जो है ना रिकॉर्ड हो रहे हो। कहाँ से रिकॉर्ड हो रहे हो? ये देखो, यहाँ पर एक कैमरा दिया गया है जो कि सीधा आपको लगातार ट्रैकिंग कर रहा है, कहीं आपको नींद तो नहीं आ रही। अगर ड्राइवर मतलब इस हालत में है कि वो थक चुका है या उसका कंसंट्रेशन सही नहीं है, तो ये कैमरा भाई साहब नोटिफाई कर देगा कि यार ज़रा रुक जाओ, चाय पानी पी लो, गाड़ी चलाने की हालत में हो नहीं। कैमरा एक, ये तो 360 डिग्री कैमरा है, उसका व्यू भी दिखाई देता हूँ जब है। तो ये देखो व्यू, क्या ज़बरदस्त लुक है। आगे से देखो, पीछे से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, ये फुल विंडो पे दिख जाएगा। अलग अलग 3D मोड भी आ जाएगा, ये देखो भाई। लेकिन ज़्यादा स्पीड करोगे तो वो गायब हो जाता है। इसके बाद यहाँ गए और सेल्फी मोड है एक इसमें, ये देखो सेल्फी मोड में अब हम लेने वाले एक फ़ोटो।
3 2 1। ये देखो भाई साहब, किसी दूसरे कैमरे की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और इवन आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो इस कैमरा से। ये देखो, जो बड़ा वाला बैटरी पैक है 79 किलोवाट आवर, वो आपको जो क्लेम रेंज है वो है 680 किलोमीटर की। और रियल वर्ल्ड में भी आज आप मान के चल लो कि भाई 550 से 600 किलोमीटर की रेंज कहीं नहीं गई है। जो छोटा वाला बैटरी पैक है ना 59 किलोवाट आवर, उसमें लगभग आपको 535 किलोमीटर की रेंज क्लेम की गई है, तो वो भी 450 के करीब तो दे ही देगा। 66% बैटरी बची हुई है। और रेंज मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे दिख रही है 265 किलोमीटर की रेंज ये कह रहा है, जो कि आपके ड्राइविंग स्टाइल से चेंज भी हो सकती है। रेंज मोड लगाते ही ये रेंज होगी 286 किलोमीटर की 66% बैटरी में। और यहाँ पर एक बढ़िया फीचर है, जो लोग चाहते हैं कि भाई, क्योंकि बैटरी में ऐसा बोला जाता है कि अगर आप हर दिन फास्ट चार्जिंग से उसको 100% चार्ज करते रहोगे ना, तो थोड़ा सा बैटरी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ से आप ना सेट कर सकते हो कि बैटरी आपकी कितनी चार्ज हो। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये 95 पे सेट कर दिया ना, अब ये बैटरी चार्जिंग पे लगाने के बाद 95% से ऊपर नहीं जाएगी। हम यहाँ पर हैं तो ये ब्लू ग्रीन जितने भी है ना, ये देखो, जैसे ये रहा, ये चार्जिंग स्टेशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। खैर, हम आ गए हैं हाईवे पे, थोड़ा सा आपको मज़ा दिखा देता हूँ दौड़ने वगैरह में है कैसी। ड्राइविंग मोड आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये देखो, अभी क्या लगा है, रेंज मोड लगा है। अभी मैं लगाता हूँ एवरीडे। भाई साहब, देखते ही 99 पे चल रही है। ये देखो, माय गॉड, 110 पे चल रही है भाई। और अभी मैं अगर रेस मोड लगा दूं, हालांकि वैसी खाली सड़क है नहीं कि रेस मोड काम कर पाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो मज़ा ले ही लेता हूं भाई। डिस्प्ले का कलर भी चेंज हो जाता है रेंज के हिसाब से, मतलब सॉरी, ड्राइविंग मोड के हिसाब से। भाई मेरी एडवाइस है कि रेंज मोड ही इस्तेमाल करना, वो सफिशिएंट है। रेस मोड तो खाली सड़क पे चला लो। बताओ कौन सी गाड़ी है जो मुझसे आगे निकल पा रही है। ओ भाई, वो गजब, एकदम साइलेंट है सब कुछ, सिर्फ आवाज आ रही है तो मेरी। भाई 120 130 तो ऐसे पहुंच जाती है कि पता ही नहीं चलता। भाई ये खतरनाक मोड है, इसकी ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में तो नहीं है। देखो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग दे दी है, वो भी 2-2, यानी दोनों लोग लड़ाई नहीं करेंगे कि मेरा रखना है कि तेरा रखना है, काम ही ख़त्म कर दिया। यहाँ पर आप देखोगे कैसा एकदम कॉकपिट वाला, देखो कॉकपिट स्टाइल तो है ही, इतना जो पूरा पोर्शन है ना, वो ऐसा बना दिया कि मैं प्लेन के किसी कॉकपिट में बैठा हूँ और मैं हूँ पायलट। यहाँ पर ये डिज़ाइन देने के बाद एसी वेंट भी देखो इसी में पूरा शामिल कर दिया है। उधर एक अलग है, लेकिन यहाँ पर एक दीवार खींच दी है। एम्बियंट लाइटिंग भी इसमें दे दी है। ये जो लिवर है, गियर लिवर है, ये भी एकदम ऐसा ही है जैसे जेट में मिलता है ना, पूरा वही वाली फील दे रहा है। चाबी यहाँ पे चिपक जाती है। यहाँ पर एक जॉयस्टिक दिया गया है जिससे आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। जैसे ये वाला बटन दबाओगे तो क्लाइमेट कंट्रोल खुल जाएगा। ये होम के लिए बटन दे दिया है। यहाँ पर एक बटन दे दिया है, किस चीज़ के लिए, वॉल्यूम के लिए। और यहाँ पर आपके ड्राइव मोड के लिए बटन दे दिया है। इसके अलावा ड्राइव मोड के अलावा एक्सटीरियर और इंटीरियर भी सेटिंग मैं यहाँ से कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। देखो कितनी सारी चीज़ें यहाँ से सेटिंग कर सकता हूँ। मिरर, सिक्योरिटी, लाइट, सर्विस, टेल गेट, टायर, लॉक। म्यूजिक सुनना आपको, चलो सुनवाई देता हूँ। हारमन कार्डन का साउंड सिस्टम मिलता है। लिटरली ऐसा लग रहा है कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ। क्या गजब का साउंड सिस्टम था। ओ भाई साहब, अभी मैं यही बोल रहा था कि सब कुछ साइलेंट है, लेकिन अगर आपको फील चाहिए कि भाई जैसा आप दौड़ा रहे हो वो उस तरह का साउंड भी आए, तो देखो साउंड का भी सिस्टम दे दिया यार। जैसे एप्पल का फ़ोन होता है ना, उसके अंदर के अंदर इतनी सेटिंग्स होती है कि बहुत सारे लोग, या जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो सेटिंग्स को देख ही नहीं पाते कि कितनी सारी सुविधा कंपनी ने दे दी है। कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पे है। ये देखो, अब साउंड कुछ और आ रहा है, रेंज में थोड़ा हल्का साउंड हो रहा है, रेस में कुछ और आ रहा है। और जैसे ही आप V8 ट्रिब्यूट लगाओगे, आपको लगेगा कोई स्पोर्ट्स गाड़ी चला रहे हो। ओह भाई, डिस्प्ले HUD डिस्प्ले, शायद आपने ऐसा पहले ना देखा हो। इसमें बढ़िया चीज़ ये है कि जिधर मैं सर घुमाऊंगा ना, उसी हिसाब से काम करने वाला है।
AR यानी ऑग्यूमेंट रियलिटी के साथ ये वाला डिस्प्ले दिया गया है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आती है इसकी सीटें, बटन दबाओ एडजस्ट हो जाएगी। वेंटिलेशन का भी इसमें फीचर मिल जाएगा आपको। तो इसमें एक परफॉर्मेंस के अंदर ना एक लैप टाइमिंग का भी फीचर दिया गया है, यानी अगर आपको सच्ची में रेस करनी है, वैसे तो रेस मोड दे ही दिया है, लेकिन आपका मूड बनी गया कि मुझे रेसिंग वगैरह करनी है या अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो देखो लैप टाइम आप यहाँ से कर सकते हो, यानी कितनी सेकंड में आपने वो चक्कर पूरा किया। इसके अलावा मैप भी दे दिया है उस ट्रैक का। अभी फिलहाल इसमें सिर्फ एक ही मैप दिया गया है जो कि खुद महिंद्रा का है। बाकी आने वाले टाइम में और भी मैप इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, जैसे कि BIC है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, तो वो इसमें प्रॉपर दिखेगा कि कैसे कैसे रोड्स हैं, जो कि आपको गूगल मैप पे भी देखने को नहीं मिलता। बाकी एक चीज़ ज़रूर है यार, मतलब मेरा सजेशन है महिंद्रा को, ये वाला जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है ना, ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। जैसे कि राउंड शेप में मिलता है हमें टाटा वगैरह में देखने को, हिंडई वगैरह में, ये चकोर देखने में शायद हमें आदत नहीं है, या तो थोड़ा सा ना पिक्चर ऐसे पिचक गई है, कंप्रेस्ड हो गई है, तो वो थोड़ा सा, लेकिन यार जो इसका काम है वो तो बखूबी कर रही है कि मुझे दिखाना है कि पीछे क्या है, वो दिख रहा है। थोड़ा सा बस देखने में अजीब लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ बटन्स दिए गए हैं, एक एक करके वो मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले ये वाला जो बटन है ना, ये दरवाजे लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। ये जो बटन है, ये बूट को ओपन कर सकते हो और यहीं से क्लोज कर सकते हो। बटन मतलब कितने सारे तरीके हैं बूट खोलने के। अब बाकी ये आपको हैजार्ड लैम्प जलाने के लिए है ही, पार्किंग के लिए, और ये देखो ये है ऑटो पार्क का फीचर, यहीं पे शॉर्टकट दिया गया है, यानी पार्किंग, पार्क आउट और बाकी चीज़ें। और ये है इसका 360 डिग्री कैमरा। तो यहाँ पर जो आप पैडल शिफ्टर जैसा कुछ देख रहे हो, ये बेसिकली इसके रीजन लेवल को कम या ज़्यादा करने के लिए। देखो माइनस करूँगा तो यहाँ पर लिखा आएगा L3, और दबाऊँगा L2 आ गया, L1 आ गया और ऑफ हो गया, यानी रीजन मोड ऑफ हो गया है। ये बेसिकली क्या है, ये 1 पेडल ड्राइव का फीचर है। 1 पेडल ड्राइव यानी लेवल 3 से भी ऊपर की चीज़ है। एक बार बटन दबाऊँगा, अब जो है मैं जैसे ही ब्रेक छोड़ूंगा ना, गाड़ी खुद ब खुद रुक जाएगी और गाड़ी चार्ज भी हो रही है, ब्रेकिंग भी खुद कर रही है। इसके 2-3 फायदे हैं, आपको रेंज भी बेटर मिलेगी। दूसरा, जो इसके ब्रेक पैड्स है ना, वो कम यूज़ होंगे, आपका खर्चा बचने वाला है। वैसे तो इलेक्ट्रिक कार्स का ना मेंटेनेंस वैसे ही कम होता है, लेकिन इसके ज़रिए आपके ब्रेकिंग पैड का खर्चा भी बहुत कम हो जाएगा। और राइट साइड में देखोगे कुछ तो बटन दिया गया है जिस पर कुछ बैटरी का या पावर जैसा कुछ साइन बना हुआ है। जैसे ही इसको दबाओगे ना तो लिखा आएगा बूस्ट। बेसिकली ये क्या है कि मान लीजिए मुझे किसी को ओवरटेक करना है, तो क्या मैं बार बार जाके रेस मोड को चेंज करूंगा? एवरीडे या रेंज में हूं तो क्या मैं बार बार रेस मोड में आऊंगा? नहीं भाई, इस बटन को कुछ सेकंड के लिए दबा के रखो और आपको पावर मिल जाएगी कुछ सेकंड के लिए, ताकि आप किसी को भी पीछे छोड़ दो और ये गाड़ी आगे चीरती हुई चली जाएगी सबको। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, जो महिंद्रा ने पता नहीं कितनी सारी रिसर्च करके इस गाड़ी में सारी कुछ डाल दिया है मसाला। और सच में बोल रहा हूँ, जिसने एक बार ये गाड़ी चलाई उसको मज़ा ही आ जाने वाला है। धीरे धीरे लोग एक्सपीरियंस करेंगे, हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम भी लोगों को फेस करनी पड़े, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज़ हो गई। फिलहाल की कंडीशन में जो ये गाड़ी है ना, वो आपको मतलब 100% मज़ा देने वाली है। तो भाई गाड़ी हमने चला के देख ली है, फुल मज़ा आया चलाने में। आप भी एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना। बाकी सेक्टर 2 में नोएडा में शोरूम है, उस भाई ने हमारी काफ़ी हेल्प की है, वहीं से हमने इसकी टेस्ट ड्राइव ली है। फिलहाल कंपनी से तो हमें नहीं मिल पाई है। फुल मज़ा आया भाई, बहुत ही बढ़िया लग रही है। खासकर ये जो भगवा कलर है ना, अमेजिंग भाई। ग्रुप मी में गए और यहाँ पर करेंगे स्टार्ट शो। अभी देखना मज़ा, शो इन प्रोग्रेस है, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ द व्हीकल टू एंजॉय द शो। ये देखो भाई साहब, गाने के साथ। भाई साहब, भाई म्यूजिक के हिसाब से लाइट जल रही है।